Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Well, this is your maths class and we are on chapter number 1 and the name of the topic is operations on sets. We have started exercise number 1 and today we will solve question number 10 and 11 and 12 question of this exercise. So question number 10 is find the universal set if A is equals to 1 3 5 7 9 and A complement is equals to 4 5 6 7 and 12. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है और जिसमें हमारे पास गिवन है सेट ए एंड सेट ए का जो है वो कॉम्प्लीमेंट गिवन है हमारे पास. सो हमें पता है कि कोई भी सेट हमारे पास गिवन है तो उसका ए जो अगर एक सेट लेट सपोज हमारे पास गिवन है तो ए जो है वो बार उसका होगा कॉम्प्लीमेंट. तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारे पास यू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए या फिर हम इसको यू माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो इसको इस तरह से करेंगे कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट हमें जो है वो इज इक्वल्स टू के एक साइड पे चाहिए. सो जो है वो हम इसमें ट्रांसपोज कर देंगे वैल्यूज़ को. u इज़ इक्वल्स टू ए बार वहीं पर रहेगा और ये माइनस ए जो है वो इज़ इक्वल्स टू के उस साइड पर ट्रांसपोज करके इसको प्लस ए कर देंगे. हमें पता है कि कोई भी वैल्यू है अगर उसको हम इज़ इक्वल्स टू के उस साइड पे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन जो होता है उसका चेंज हो जाता है. यहाँ माइनस ए है तो इज़ इक्वल्स टू को उधर जाके हो जाएगा प्लस ए. अब u इज़ इक्वल्स टू है ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ पुट कर देंगे. ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 4 5 6 7 एंड 12. सो ये आ जाएगा 4 5 6 7 एंड 12. देन आएगा हमारे पास प्लस का साइन एंड देन ए की जो है ए सेट ए जो है उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे पुट कर देंगे. वो आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9. क्लियर. अब इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे. सो प्लस कर देंगे मीन्स कि हम ऐड कर देंगे दोनों को. जितने सेट जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में है एंड जितने ए जो है वो सेट उसमें प्रेजेंट है दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे. तो हमारे पास आएगा 1 3 4 5 6 7 9 एंड 12. सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट का. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है. इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड सी इज इक्वल्स टू 3 6 12 18 एंड 21 देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. हमारे पास 3 सेट्स गिवन है. उनकी हेल्प से हमने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स यानी कि इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है हमने उसको जो है वो प्रूव करना है. ठीक है. सो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूलाज आएंगे 2. ठीक है. फर्स्ट हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए और सेकंड हमारे पास आता है सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है. ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक है. इन दोनों को हमने जो है वो प्रूव करना है. ठीक है. तो पहले हम प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए. सो ए इंटरसेक्शन फर्स्ट वाली आ जाएगी ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए. ये हमारे पास कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम कह देंगे राइट हैंड साइड. तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. तो ए इंटरसेक्शन सी है हमारे पास. सो पहले जो है वो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पुट कर देंगे. ए हमारे पास है 1 3 5 7 9. देन इंटरसेक्शन का साइन आएगा और देन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं 3 6 12 18 एंड 21. क्लियर. सो अब इन दोनों में जो है वो हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है. ए इंटरसेक्शन सी है हमारे पास इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे. 1 कॉमन है नहीं है इसको कर देंगे. 3 कॉमन है जी 3 कॉमन है तो इसको जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे.
देन हमारे पास 5 कॉमन है, नो, इसको भी स्किप कर देंगे। 7 कॉमन है, ये भी नहीं है, इसको भी स्किप कर देंगे। 9 भी नहीं है। ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो ए में प्रेजेंट नहीं है, जो सी में है। सो इनको भी जो है हम स्किप कर देंगे, तो हमारा कॉमन एलिमेंट आ गया 3, और 3 हमारा जो है वो आंसर है ए इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी 3। देन हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे सी इंटरसेक्शन ए। तो सी इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन ए। तो पहले सी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, सी के हैं हमारे पास 3, 6, 12, 18 एंड 21। देन हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन आएगा, एंड देन हम ए सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखेंगे। ए सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। सो सी इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या आएगा, 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिख लेंगे। 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, एंड 21 भी जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो है 3। तो सी इंटरसेक्शन हमारे पास है 3। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए, यानी कि दोनों में जो है वो हमारे पास कॉमन जो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी जो है हमारे पास 3 आया है। ठीक है, एंड इसमें भी जो है वो हमारे पास जो है वो 3 कॉमन आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ए इंटरसेक्शन सी जो है वो इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, ये हमारे पास पहली जो है वो इसका पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है इसका है सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सो इसको भी हम कह देते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको कह देते हैं ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूव करेंगे सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, सी है हमारे पास 3, 6, 12, 18 एंड 21। इंटरसेक्शन का साइन आएगा। देन बी सेट के एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो सी इंटरसेक्शन बी में दोनों में क्या, सी में और बी में क्या कॉमन है, सी में हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 भी नहीं है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 आ जाएगा। देन 12 भी कॉमन नहीं आ रहा, 18 भी नहीं है एंड 21 भी नहीं है, 6 हमारा कॉमन है। तो सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास आंसर आ गया 6। नेक्स्ट हमारे पास हमने करना है राइट हैंड साइड को प्रूव। तो राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू बी के सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इंटरसेक्शन का साइन आएगा। देन हमारे पास सी के सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास 3, 6, 12, 18 एंड 21। सो दोनों में कॉमन देखेंगे कौन सा आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। देन हमारे पास 8 भी कॉमन नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, तो 6 हमारे पास जो है वो कॉमन एलिमेंट आ गया। सो सी इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन का जो आंसर है जो वो सेम आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी हमने प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो ये हमारे पास जो है वो इसका प्रूव हो गया, दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं। सो ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, एक बात स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जो है ये दोनों फार्मूलाज आपने लर्न करने हैं ज़ुबानी। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए एंड सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी सेट की कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो गिवन हो, जब भी प्रूफ करनी है, जब भी आपने, तो आपने जो है वो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। इन दो फार्मूलाज के अकॉर्डिंग ही आपने इस प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव करना है। और ए बी सी की जो है वो वैल्यू जो है वो आपको कोई भी गिवन वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, बाकी अगर जो फार्मूलाज हैं वो यही रहेंगे आपके पास, तो ये आपने ज़ुबानी जो है वो लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ़ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड 15, बी इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, सी इज इक्वल टू 5, 10, 15 एंड 20। हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, सेट ए बी एंड सी, और हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स जो है वो कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल्स, ये यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी
इज इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो ये वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन ऑफ साइड्स, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। सो ये आपने लर्न कर लेनी है ज़ुबानी, ठीक है, कि ये ए यूनियन बी ब्रैकेट ओपन ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो ये ज़ुबानी आपने लर्न करनी है, इसके हेल्प से आपने जो है वो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है एसोसिएटिव यूनियन की, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपने ये हमारी आपके पास आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। सो लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले प्रूव करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, ठीक है। तो हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी फॉर्मूला आ जाए, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसमें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाहर फर्दर बाद में जो ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यूज़ होती हैं देन हम उसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट हमारे पास आती है ए यूनियन बी, या फिर इसको हम अगर इकट्ठा इस तरह से भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी में हम सबसे पहले ए का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास जो होंगे वो हम लिखेंगे, ठीक है। इधर हम बड़ी ब्रैकेट ओपन लगा लेते हैं, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट जो है। उसके बाद यहाँ पे है ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12 एंड 15, ठीक है। सो ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यूनियन का साइन आएगा, देन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है। सो ब्रैकेट इसी तरह से, जैसा ये ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। उसके बाद यूनियन का साइन जो यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे और उसके बाद सी के सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे। सी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 5, 10, 15 एंड 20। सो सी के सेट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स का फॉर्मूला है ब्रैकेट ओपन ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। इसको हमने कह दिया ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको कह दिया हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट जिस तरह से ऊपर लिखी हुई है सिंपल ब्रैकेट ये लगाएंगे। उसके बाद ए के सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, उसके बाद आ जाएगा यूनियन, उसके बाद बी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह से जिस तरह से हम सेट को हम जो है वो ब्रेसेस में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूनियन और फिर सी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो है वो यूनियन मतलब दोनों सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 एंड 20, ठीक है। 3, 20, सो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यूनियन और फिर सेट सी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5, 10, 15 एंड 20, ठीक हो गया। अब हम जो है वो इन दोनों का दो सेट हमारे पास ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो क्या है 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 एंड 20, क्योंकि हमने ए जो सेट ए है एंड सेट बी का हमने बी का जो हमने यूनियन निकाला है वो हमारे पास ये आया 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 एंड 20, ठीक है। इसको हम सेपरेट करके भी कर सकते थे बट इस तरह वे से जिस तरह से एज इट इज़ लिखा हुआ है इस तरह से करना जो है वो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। सो इसलिए मैंने जो है वो इस वे से कर दिया है। पहले इस तरह से नहीं मैंने किया कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया फिर उसको, उस तरह से भी कर सकते थे बट इस तरह वे से ज़्यादा ईजी है। सो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यूनियन, उसके बाद सी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। सो अब इन दोनों का जो हम यूनियन फाइंड करेंगे, सो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 3 सेट ए यूनियन बी एंड उसके बाद यूनियन जो करेंगे सी का, यानी कि ए यूनियन बी और जो सेट सी है उसका हम जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 8, उसके बाद आ जाएगा 9, देन हमारे पास आ जाएगा 10, 15, 16 एंड 20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16 एंड 20, ठीक है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड भी इसी तरह से ही करेंगे।
राइट हैंड साइड हमारे पास है इज इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी। सो ए हमारे पास क्या गिवन है, ए सेट गिवन है हमारे पास 3, 6, 9, 12 एंड 15। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड की, उसके बाद यूनियन का साइन आएगा, देन ये वाली ब्रैकेट आएगी, उसके बाद इसमें बी के सबसे पहले बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 4, 8, 12, 16 एंड 20। उसके बाद हमारे पास आएगा यूनियन, यूनियन यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, जैसे ये ब्रैकेट क्लोज है वैसे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है वो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली जैसे हमने पहले ब्रैकेट वाली साइड सॉल्व की थी, अभी यहाँ पे ब्रैकेट वाली साइड सॉल्व करेंगे। यूनियन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, यानी कि बी का और सेट सी का हम यूनियन निकालेंगे, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका ये हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 8, 10, 12, 15, उसके बाद हमारे पास है ये 16 एंड फिर हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, 4, 5, 8, 10, उसके बाद है 12, 15, 16 एंड 20। ठीक है, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा यूनियन, यानी कि सारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया यूनियन, आ गया बी यूनियन सी। अब हम सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी जो हमारे पास, उसके बाद यूनियन निकालेंगे ए के साथ। ठीक है, सो ये हमारे पास सेट है और ये हमारे पास है बी यूनियन सी का आंसर। सो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 एंड 20। ठीक है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। सो दो राइट हैंड साइड इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही जो हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के, तो हमारा मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो ठीक आ रहा है। ठीक है, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आती राइट हैंड साइड के, तो मीन्स हमें हमारा क्वेश्चन में जो है वो कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारा जो आंसर है मीन्स के वो ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है, सो ये हमारी प्रूफ हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम जो है वो राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको हम इसका एक दूसरा भी मेथड है जिससे हम जो है इसको जो है पहले ए यूनियन बी सेपरेटली कर सकते थे, फिर यूनियन कर सकते थे सी के साथ, बट जिस तरह से एज इट इज़ फॉर्मूला है उस तरह से करना इसको ज़्यादा ईजी था, तो इस तरह से। लेकिन पहले जिस वे से भी कर लें ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट पहले सॉल्व होगी। ठीक है, सो जिस तरह से ब्रैकेट, जिस तरह से यहाँ पे पहले इन्होंने सिंपल ब्रैकेट अप्लाई की है, सिंपल ब्रैकेट के अंदर ही आपने ए और यूनियन बी, यानी कि ए के जो भी नंबर ऑफ जो भी हमारे पास गिवन होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इस वे से ही लिखने हैं। ठीक है, सो ये हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हमारा आंसर जो है वो प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।